ये होना तो गैप अप के साथ ही था। देखिए चाइना में क्या हो रहा है ये खुद चाइना को नहीं पता होता, तो हम तो यहाँ बैठकर क्या पता करेंगे। और एक हमारे यहाँ पे एक मंत्र है ना कि इंसान अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख में थोड़ा सा अपनी खुशी खोजता है। तो चाइना की जब जब चाइना में प्रॉब्लम आती है, इंडियन मार्केट एक्चुअली अच्छा करती है के साथ रहा है। अच्छा, दिसंबर में नॉर्मली मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। मार्केट एक हो सकता है कि आपको 1-2% का इधर उधर स्विंग दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर दिसंबर नवंबर तक मार्केट स्ट्रांग रहा है तो दिसंबर में गिर जाए। ये नहीं होता मार्केट में। तो ये एक और फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव है। और एक कल भी जो हमने बात की थी कि अब नैस्डैक पे नजर रखिए, क्योंकि वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है बॉटम आउट करने का, और उसी से हमको भी एक सिग्नल मिल रहा है कि आईटी में एक बॉटम बन चुका है। शेयर मार्केट में डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जैकपॉट प्रॉफिटेबल कॉल्स के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मार्केट मास्टर को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसके हिसाब से एक बार बार रीइटरेशन आ रहा है कि यूएस में अब सिर्फ 2 रेट हाइक होंगी, एक 50 बेसिस पॉइंट की होगी दिसंबर में और एक 25 बेसिस पॉइंट की होगी जनवरी में। ये आपको एक यूएस की बॉन्ड मार्केट एक मोटा मोटा आपको एक हिसाब बता रही है, और डॉलर भी काफी बिनाइन है और ब्रेंट क्रूड भी काफी बिनाइन है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं एग्जैक्टली अब अलाइन कर रहे हैं इंडियन मार्केट के साथ। जो इंडियन मार्केट को चाहिए था एग्जैक्टली वही हो रहा है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है कि अगर क्रूड गिर रहा है, ये बाकी की रिस्क ऑन में थोड़ी रैली आ रही है, लेकिन आपकी बॉन्ड यील्ड भी गिर रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस साल। और डॉलर टर्म्स में इंडिया वर्ल्ड के 3 बेस्ट मार्केट्स में से रहा है। मेरे ख्याल से एक या दो ही और इंडियन मार्केट से ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाली मार्केट्स नहीं होंगी बड़ी मार्केट्स में, लेकिन इंडिया ने। तो ये एक फैक्टर है जो क्लियर इंडिया से बात करें कि आईटी में अब शायद और सेलिंग नहीं है यहाँ से। तो आईटी की जो रैली है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जो यूएस का डेटा है ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है। अगर यूएस में रिसेशन ना आए, लेकिन एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन पीक कर जाए और इंटरेस्ट रेट पीक कर जाए, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर आपका एक जो इंजन था मार्केट को फायर नहीं कर रहा था, जो कि निफ्टी आईटी था, कल 2.5% की रैली थी इसमें, अगर ये फायर करने लगेगा यहाँ से तो 18,600 तो खैर मैटर ऑफ टाइम, लेकिन आगे जाते हुए 19,000 और 20,000 के लेवल जो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं कि वो आने चाहिए। इस साल नहीं तो अगले साल तो आपको 20,000 निफ्टी पर दिखने चाहिए। एक एल्गो ट्रेड प्ले आउट होती है एक, तो उसके लिए देखिए मैं एक चीज कहूंगा आशीष, मेरे लिए ग्लोबल क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं ट्रैक करता हूं वो है यूएस बॉन्ड यील्ड, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार जो है मार्केट का, फंड फ्लोज का, वो सारा का सारा आपको यूएस बॉन्ड यील्ड बताता है। तो कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। इक्विटी मार्केट तो ट्रेड नहीं कर रही थी, लेकिन बॉन्ड मार्केट तो कंटिन्यूसली ट्रेड करती है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड में लगातार गिरावट आ रही है। जो 10 ईयर की यील्ड है अब वो आ गई है 3.67% पर, और उसकी पीक थी 4.34%। 10 ईयर की जो यील्ड होती है यूएस में वो करीब करीब आपको 70 से, जब एक बेस बनाते हो 70 से 80 बेसिस पॉइंट के जो फेड फंड का पीक रेट होता है उसके डिस्काउंट के हिसाब से वो रोलओवर्स का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, दिसंबर सीरीज कैसी पैन आउट हो सकती है, कैसा लग रहा है सेटअप? बिल्कुल। देखिए एक तो पहली बात, कल के जो एफआई के कैश आंकड़े थे उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो आर्बिट्राज नहीं थे, पूरी एफआई का था। वो जो आप दिखा रहे थे ना उसमें दिसंबर ऑब्वियसली वो कोविड वाला ईयर था, जो फर्स्ट कोविड की वेव आई थी, इसके लिए वो भी एक एबरेशन था। अदरवाइज जैसा आपने कहा दिसंबर में कोई बहुत बड़े मूव्स आपको मिलते नहीं है मार्केट में। एक मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, सब छुट्टी पे चले जाते हैं। रोलओवर का आंकड़ा आशीष बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 82% रोलओवर हुआ है। और एक बार जरा आप पिछले कई महीने का रोलओवर देखिए, स्टार्ट करते हैं अगस्त के महीने के साथ 76% था, सितंबर में 82%, सितंबर में भी स्ट्रांग था, अक्टूबर में 78% था, नवंबर में 76% था, और अब दिसंबर में देखिए 82% का रोल ओवर। अब एक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट ऑफ द सीरीज में लेकर आते हैं। यहां पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अगस्त में वो करीब करीब 90 लाख था, सितंबर में काफी हाई ओपन इंटरेस्ट था, अक्टूबर में भी हाई था, नवंबर में थोड़ा कम था, लेकिन अब 1.12 करोड़ शेयर, और प्रीमियम देखिए आप नवंबर फ्यूचर्स का, दिसंबर फ्यूचर्स का 150 पॉइंट का प्रीमियम।